हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। ठीक है, ये मतलब मैंने पिछले वीकली एनालिसिस में, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाके देख लेना। उसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी कि कैसे ओवर ट्रेडिंग की वजह से मेरे चार्जेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे और इट वाज ईटिंग अप माय प्रॉफिट। एंड आज वैसे वीक का पहला दिन था, बट आई थॉट कि ये इंपॉर्टेंट है ये वीडियो बनाना, बिकॉज आज मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ करी है अपने बारे में, जो कि मैं शायद बहुत टाइम से इग्नोर कर रहा था। एंड आई गेस इट इज द राइट टाइम टू कॉल इट आउट नाउ। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, बार बार कि मैं प्रॉफिट्स, मतलब मेरा एनालिसिस सही हो रहा है, मैं ट्रेड भी ले ले रहा हूँ एंड उसके बाद मुझे प्रॉफिट भी दिख जा रहे हैं। बट वन थिंग दैट आई एम स्ट्रगलिंग विद इज बुकिंग दोज प्रॉफिट्स। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जैसे मैं आपको पहले बताऊं तो इस जगह पे तो इस जगह पे मैंने एक ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, अगर आप जाके देखोगे बैक इन टाइम, मैंने एक वीडियो भी बनाई है उसके ऊपर कि कैसे सब यहाँ पे सोच रहे होते कि मार्केट ऊपर जा सकता है, पर मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था और मेरे को एक उस दिन बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा था, क्योंकि डे एंड के आसपास मार्केट काफी, मतलब डे लो के आसपास आ गया था टेस्ट करने के लिए, रीटेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कहीं मेरे को ऑलमोस्ट 12,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। ठीक है, बट मैं पोजीशन होल्ड करके गया ये सोच के कि अगले दिन फ्लो फ्लो में मार्केट वापस निकल जाएगा एंड 23,800 तक आएगा, तो हमें शायद 50-60 पॉइंट या 100 पॉइंट के आसपास और मिल जाएंगे, तो ये 12,000 का प्रॉफिट 6,500 या 7,000 के आसपास तक चला जाएगा। एंड बट अगले दिन क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट गैप अप खुला और हमारा ये जो 12,000 का लॉस था, ये फाइनली 6,000 के, सॉरी 12,000 का जो प्रॉफिट था, ये 6,000 के लॉस में हमने कहीं जाके -6,000 में हमने क्लोज किया था उस दिन। ठीक है, एंड ये मैंने दिखाया अपने पिछले वीकली एनालिसिस में। ठीक है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दिस इज लर्निंग फीस दैट आई एम गिविंग। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ठीक है, प्रॉफिट्स का क्या है, हमें मार्केट कैसे मूव करता है वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन जब मार्केट ऐसे मूव किया, ऊपर की तरफ जाने लगा, तो मेरा एनालिसिस ये था कि, और फ्राइडे का दिन था, ये फ्राइडे का दिन था, अगर आप जाके देखोगे तो ये फ्राइडे का दिन था। और क्या कहते हैं, वीकेंड आ रहा था 2 दिन का। और मैंने कई बार, मैंने वीकेंड में एक वीडियो भी डाली थी बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, जहां पे मैंने बात करी थी कि मार्केट में प्राइस पहले रिफ्लेक्ट कर देता है कि क्या होने वाला है, न्यूज बाद में आती है। तो उसके बेसिस पे मैंने एक ट्रेड लिया था। ठीक है, और मेरा एनालिसिस ये था कि मार्केट ऑलरेडी इतना बड़ा मूव किया है, उसके बाद यहाँ पे गैप डाउन खुल के, क्या कहते हैं, सॉरी गैप अप खुल के रेंज में मूव किया, उसके बाद इस रेंज के अंदर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश करी पर ऊपर जा नहीं पाया। सेलर्स हमेशा सेलर्स बार बार बायर्स को एग्जॉस्ट कर दे रहे थे। तो हाईली प्रोबेबल कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि मार्केट मंडे को गैप डाउन खुल सकता है। ठीक है, तो ये एनालिसिस के साथ मैंने बहुत ही आउट ऑफ द मनी ऑलमोस्ट 23,500 का कॉल शॉर्ट कर दिया था। एंड आई नो थोड़ा सा मतलब अनकन्वेंशनल है, बट ठीक है, मतलब मेरे को लगा था कि 23,500 तक अगर जाएगा तो मोटा प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके चक्कर में मैंने 23,500 का कॉल शॉर्ट कर दिया था। 700 रुपए के आसपास था उस समय, और ठीक है, मैंने किया कॉल शॉर्ट। आज जब मार्केट खुला, अगर आप देखोगे, मार्केट खुला आज ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे। ठीक है, सीधा 24,000 के आसपास खुला। यहाँ पे 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल था, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, और मैं आपको अपनी पोजीशंस में दिखाऊंगा कि कैसे प्ले आउट, मैं काम करता हूँ आपको पोजीशंस में दिखा देता हूँ, सो दैट मतलब ऐसा ना लगे आपको कि, है ना, कि ये ट्रेड लिया नहीं गया था। तो अगर मैं आपको अपनी पोजीशंस में लेके चलूं, तो आपको पोजीशंस में यहाँ पे दिख रहा होगा कहीं ना कहीं इस जगह पे, ये 23,500 का कॉल। ठीक है, हाँ 23,500 का कॉल, ये तो अभी मतलब 12 बजे के आसपास मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसका है। बट अदरवाइज, एक सेकेंड, अगर मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलूं, इतना ही है क्या आज का? 24,500, 23,500 का कॉल। अच्छा, इसमें दिखेगा नहीं, इसमें मेरे आपको वो ऑर्डर्स दिखेंगे नहीं जो मैंने पिछले ट्रेडिंग सेशन में एग्जीक्यूट किए थे। बट कहीं ना कहीं मैं आपको पोजीशंस में यहाँ लेके चलता हूँ, अगर मैं आपको, तो ये आपको पोजीशन दिख रही होगी, करेक्ट। तो 23,500 में आपको पोजीशन दिख रही होगी। एलटीपी, आप लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखो, नहीं सॉरी, एक सेकेंड ना, ये वाला सेल क्वांटिटी 130, सेल एवरेज 691 पे कहीं ना कहीं सेल किया था, और बाय एवरेज बाई बैक हुआ है 676 पे। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने इसमें थोड़ी सी पोजीशंस एडजस्ट भी करी थी। बट अभी मतलब बेसिक मुद्दे की बात ये है, ठीक है, मुद्दे की बात ये है कि मैंने 23,500 का कॉल शॉर्ट किया था। ठीक है, मतलब अभी मैं पोजीशन में दिखा नहीं पा रहा हूँ ऑब्वियसली आपको, बट कहीं ना कहीं क्यों मैं किया था। बट जब मार्केट आज खुला यहाँ पे, तो मेरे को ऑलमोस्ट नहीं तो 14,000 13,000 का ना प्रॉफिट दिख रहा था।
ठीक है, और मैं वेट किया, मेरे को लगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है इस जगह पे। अगर आप दूसरी वीडियोस जाके देखोगे जहाँ पे मैं निफ्टी एनालिसिस के बारे में बात करता हूँ, तो मैंने इनिशियली कहा था कि मार्केट यहाँ तक आएगा और यहाँ पे थोड़ा फिर होल्ड करने के बाद वापस नीचे आ सकता है। बट आप आज देखो मार्केट ऐसे चलता गया ऊपर की तरफ, इस रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट किया ही नहीं, सीधा की ऊपर की तरफ गया 23,000, फिर यहाँ पे एक वो लिया, सपोर्ट लिया, एंड उसके बाद मेरे को लगा कि क्या पता यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, बट यहाँ से इसने फिर ब्रेकआउट दे दिया। एंड मतलब ठीक है, ये तो एनालिसिस का पार्ट छोड़ देते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मेरा ये 14,000 का प्रॉफिट जो था, वो मैंने कहीं ना कहीं आज फाइनली 2,700 के लॉस में बुक किया है। मतलब फिर उसको एडजस्ट किया, कुछ किया, नई पोजीशन ऐड ऑन करी, ये सोच के कि भाई यहां से मैं अपना प्रॉफिट वापस से लेके आ जाऊंगा, बट कहीं ना कहीं उसमें लॉसेस हुए। एंड फाइनली मतलब ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। लर्निंग ये है, लेसन लर्नड जो ये है इस वीडियो का, वो ये है कि मैं अपने प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इस जगह पे जब मैंने सेल किया था तो मेरे को 12,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, पर मैं होल्ड करके गया ये सोच के कि मतलब अगले दिन और प्रॉफिट मिलेगा। फिर यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी यहाँ पे 14,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, यहाँ पे फिर मैं क्या कहते हैं बुक नहीं किया, ये सोच के कि यहाँ से वापस नीचे आ जाएगा तो मेरे को एक बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। मतलब आप समझ रहे हो, 2 दिन के अंदर 12,000 और 14,000, 26,000 रुपए मेरे को दिख रहे थे, पर मैंने वो बुक नहीं किए हैं। ठीक है, इज अ ह्यूज अमाउंट, मतलब लोगों की सैलरी होती है यार महीने महीने की। एंड ये मतलब मैं मेरे को दिख पा रहा है, मैं एनालिसिस सही कर रहा हूँ, ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, टाइमिंग सही बैठ रही है, सब कुछ सही हो रहा है, बट उसके बाद भी मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट कि अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना। और कैमरे के सामने अगर मैं आके ये चीज बोल पा रहा हूँ, और अगर कोई और भी है जो ये रिलेट कर पा रहा है इसके साथ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसकी भी हेल्प हो जाएगी। एंड ये मेरे लिए तो है ही है कि मतलब जब मैं इस वीडियो को बार बार देखूं तो मेरे दिमाग में ये बैठे कि भाई नहीं, अगर एक मोटा प्रॉफिट दिख रहा है जो मैंने एनालिसिस किया था उसके हिसाब से, अगर मार्केट मूव कर गया है ऑलरेडी, 100-200 पॉइंट चला गया है ना, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि वो प्रॉफिट बुक करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। या फिर कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक टारगेट सेट करना जरूरी है अपने दिमाग में कि भाई ठीक है, हाँ तुमने एनालिसिस किया, तुम्हारे फेवर में भी चला गया मार्केट, है ना, बट कब कब बुक करोगे वो प्रॉफिट? कभी तो मतलब मार्केट रिवर्स करेगा ना। मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ऐसा तो नहीं है कि वो इंडेफिनेटली अब नीचे आ गया है तो चलता ही चला जाएगा, है ना, 23,500 चला जाएगा या 23,000 चला जाएगा, है खत्म थोड़ी हो जाएगा। वहां कहीं ना कहीं तो बायर्स भी एंटर करेंगे, नीचे आया है तो वहां से ऊपर भी जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मैं अपने दिमाग में शायद क्या नहीं बिठा पा रहा हूँ, तभी मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एनालिसिस सब कुछ सही बैठ रहा है, बट उसके बाद भी प्रॉफिट नहीं बुक कर रहा हूं मैं, तो दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक ऑन माय पार्ट। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 हफ्तों में हमें क्या क्या सीख मिल गई है। एक हमें मिल गई है कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा था। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग के ऊपर मैंने काफी काम कर लिया है यार। मेरे को लगता है कि मेरे ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन काफी कम हो गए हैं। जैसे अगर आप आज भी देखोगे तो आज भी मैंने मतलब 17 ही ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। अगर पुराना अभिषेक जोशी होता तो यहाँ पे 30 या 40 ऑर्डर्स दिख रहे होते 13,000 का प्रॉफिट देखने के बाद, क्योंकि फिर मैं रिवेंज मोड में आ जाता हूँ कि सुबह सुबह 13,000 का प्रॉफिट देखा है तो अब तो वापस वो प्रॉफिट लेके आना है। तो कहीं ना कहीं मैं वो हो गया हूँ कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन निकल गया, कल फिर मार्केट में दिन आएगा, कल हम दोबारा ट्रेड करेंगे और वो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग पे हमने काम कर लिया है। दूसरा अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ओवर ट्रेडिंग एक हो गया। अब फिर मैंने कैपिटल प्रिजर्वेशन के बारे में बात करी थी कि कैसे ओवर ट्रेडिंग और कैपिटल प्रिजर्वेशन गो हैंड इन हैंड, क्योंकि अगर कैपिटल प्रिजर्वेशन पे ध्यान देंगे तो ट्रेडिंग ऑलरेडी कम हो जाएगी, क्योंकि आप अपना कैपिटल प्रिजर्व करने के बारे में सोचोगे, और अगर ओवर ट्रेडिंग पे ध्यान दोगे तो ऑलरेडी कैपिटल प्रिजर्व होने लगेगा, क्योंकि आपके ट्रेड्स कम हो जाएंगे। अब मेरे ख्याल से तीसरी चीज जो आ जाती है जिसपे मेरे को भी काम करना है, वो है कि अगर मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है एक अच्छा खासा, जिसके जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से भी चला गया है, तो मेरे को एक डिफाइंड टारगेट सेट करना पड़ेगा और अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और उसके बाद वो छोड़ देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि जब मेरे को यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट दिख गया था और मैंने जब बोला था कि यहाँ से रिवर्ट आना चाहिए मार्केट, तो मेरे को यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना चाहिए था, ताकि अगर यहाँ तक जाता भी तो कुछ नहीं तो कम से कम नहीं तो 8-10 हजार हमारे बुक हो जाते। ठीक है, उसके बाद हम छोड़ देते, क्या हो गया, मतलब उसके बाद चला भी गया तो क्या है, हमारे फेवर में नहीं भी है तो क्या हो गया, हमें एटलीस्ट मतलब प्रॉफिट तो मिलता, है ना। और ये फील नहीं होता कि भाई मतलब एनालिसिस सही होने के बाद भी हम कोई पैसा नहीं कमा पाए। तो दिस इज अनदर लर्निंग वीडियो फ्रॉम माय क्या कहते हैं, जो जर्नी है फ्रॉम मेकिंग 2 lakhs टू 20 lakhs की जो जर्नी है, उसका ये एक अलग अनदर लर्निंग वीडियो है। ठीक है, जो मैं सीखा हूं अभी, मतलब इस जर्नी में अपनी 2 लाख से 20 लाख जो बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, उस जर्नी में मैं जो सीख पाया हूँ वो एक और एस्पेक्ट है ये वाला, कि प्रॉफिट बुक करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं अपने लॉसेस कट कर लेता हूँ टाइम पे, है ना, सब कुछ सही कर रहा हूँ, बट एनालिसिस भी सही बैठ रहा है, बट प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग
इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया या आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो जहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हो और चलते रहने दे रहे हो उसको, और ऐसा भी हो रहा है कि कभी प्रॉफिट से सीधा लॉस हो जा रहा है जैसे आज हुआ है मेरे को, तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, ताकि आप बार बार इस वीडियो को देख पाओ और सीख पाओ कि भाई प्रॉफिट बुक करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट।